जो भी सत्य है वो यही सत्य है कि बड़ा असत्य है इन लोग को नाम ले डाला। इतनी उसमें डायमेंशंस दिखाए मतलब कि यंत्र विद्या जानती हैं, तंत्र विद्या जानती हैं, सब आपके यज्ञ विद्या जानती हैं, आध्यात्म विद्या जानती हैं, सारे देवी को उन्होंने लक्षणों के बताए। अब इसमें से एक भी लक्षण इन गुरुओं में नहीं पाएगा, एक भी लक्षण, सिवाय इकोनॉमिक्स के कुछ नहीं जानता। मॉडर्न गुरुज। ये थोड़ी देर भी कैसे टिक जाते हैं? पता नहीं, आप ही लोग टिकाते हैं। ये तो जेब कतरे हैं एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन आप ही लोग टिकाते हैं इन लोगों को, हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। यही तो मेरी समझ है। लाखों की तादाद में जाते, लाखों की तादाद। अभी एक आए थे, सबको वो कुदाने वाले थे, वो किसी को कुदाया नहीं उन्होंने दिल्ली में। मैंने कहा कि वो कहते ना कि सियार की जब मौत आती शहर की तरफ जाता है, मैंने कहा ये बराबर शहर की तरफ निकल आया, अभी कूद दीजिए इसको। करोड़ों रुपया उसने इकट्ठा कर रखा। अच्छा, आप सुनाइए। ये तो शीघ्र कवि हो गए। देखती हूँ मैं, बड़े भारी शीघ्र कवि है। मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन अच्छा आप लिखवाती हैं, लिखते रहो। जब पवन प्यार जगमग करता है संसार, आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। आया दीपों का त्योहार, आया दीपों का त्योहार, पाया माँ से पावन प्यार, पाया माँ से पावन प्यार। जगमग करता है संसार, जगमग करता है संसार, आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। आओ माँ का दर्शन पाओ, आओ माँ का दर्शन पाओ। आप सब मिलकर गाइए। आओ माँ का दर्शन पाओ, आओ माँ का दर्शन पाओ। आके श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, आके श्रद्धा सुमन चढ़ाओ। सारे श्री चरणों के दास, सारे श्री चरणों के, रखो माता पर विश्वास, रखो माता पर विश्वास। पूरी होगी सबकी आश, आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। ताली बजाइए। ओ दिल दिल्ली का मुस्काया, दिल दिल्ली का मुस्काया, जागे भाग्य ये शुभ दिन आया, ओ जागे भाग्य ये शुभ दिन आया। ओ दिल दिल्ली का मुस्काया, दिल दिल्ली का मुस्काया, हो जागे भाग्य ये शुभ दिन आया, जागे भाग्य ये शुभ दिन आया। कैसे?
धार कर सहज योगी का वेश, धार कर सहज योगी का, धार कर सहज योगी का वेश, धार कर सहज योगी का वेश। मगन है भक्ति में राजेश, मगन है भक्ति में राजेश, मगन है भक्ति में राजेश। धर्म में लीन है जो धर्मेश, धर्म में लीन है जो धर्मेश। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। आया दीपों का त्योहार, आया दीपों का त्योहार। पाया माँ से पावन प्यार, पाया माँ से पावन प्यार। जगमग करता है संसार, जगमग करता है संसार। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। और अब दिल्ली में माता आई हैं, तो माता के चरणों में हमारी ये अभिलाषा है, ये निवेदन है कि पूरी भारत भूमि का कल्याण हो। कैसे? हो माता आई तो जागी आशा, माता आई तो जागी आशा। राजेंद्र की ये अभिलाषा, राजेंद्र की ये अभिलाषा। बने सब भारतवासी नेक, बने सब भारतवासी, बने सब भारतवासी नेक, बने सब भारतवासी। अनेकों होकर भी हूँ एक, अनेकों होकर भी बदल दे हम किस्मत का लेख। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। आया दीपों का त्योहार, आया माँ से पावन प्यार। आया दीपों का त्योहार, आया जगमग करता है संसार। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। नया वर्ष आया, नई भोर लाया, नई आश जागी, हृदय मुस्कुराया। आया दीपों का त्योहार, आया दीपों, पाया माँ से पावन प्यार, पाया माँ से पावन। जगमग करता है संसार। आओ आओ रे सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे, सारे हिल मिल के स्वागत गाओ रे। वाह भाई वाह, क्या बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गोपालन को भी सामने बुलाओ ना, बड़ी भारी गवैया है वो भी। आइए आइए मैं हाँ। वेणुगोपाल। बड़ी बढ़िया गाने वाली है। ये लोग सभी गाने वाले लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, एक से एक बैठे हुए हैं। ये सामने रख दोगे दीपक उधर? There only if you can sit there, that side. एक आप भी गाइए, आपको भी गाएंगे, फिर आप गाइएगा। Same इस साइड पे हो गया। Who? नहीं, the thing is, he is a composer. Yes and no, but he can. Composer and a singer with from his तबला heart साथ में just दे दीजिए। makes the whole thing is vibrate. अशोक जी तबला That's the main thing.
काली एक पे आप गाते हैं। काली चार है। प्रेस तक फर्स्ट काली चार। काली एक। अब आ गया।
मोहिनी निर्मल माँ जगदोधारिणी निर्मल माँ जगहितकारिणी निर्मल माँ भवानी जय जय शिवानी निर्मल माता जय देवी जय जय भवानी जय जय शिवानी निर्मल माता जय देवी निर्मल माता जय देवी निर्मल माता जय देवी जय जय भवानी जय जय शिवानी निर्मल माता जय देवी जय जय भवानी जय जय शिवानी निर्मल माता जय देवी निर्मल माता जय देवी May God bless you. May God bless you. और गाएंगे आप सुनाइए। सदा मुस्काओ जीवन में सदा मुस्काओ जीवन में यही आशीष है माँ का यही आशीष है माँ का सदा मुस्काओ जीवन में यही आशीष है माँ का यही आशीष है माँ का बहे सुख शांति की धारा बहे सुख शांति की धारा वही ममता लाई है बहे सुख शांति की धारा वही ममता लाई है हृदय आनंद है छाया हृदय आनंद है छाया पूज माता जी आई है चलो चलो एक छंद में बंध कर सुनाए गीत स्वागत के सुनाए गीत स्वागत के एक छंद में ताली बजाइए ऐसे ऐसे बजाई तो आएगा ऐसे नहीं आने वाला। हाँ। ये जो कव्वाली का ठेका गाता है क्या? चलो एक छंद में बंध कर बजाए तालियां मिलकर चलो एक छंद में बंध कर सुनाए गीत स्वागत के सुनाए गीत स्वागत के बहाती धार निर्मल सी
बहाती नीर निर्मल सा मात निर्मल कहाई है बहाती नीर निर्मल सा मात निर्मल कहाई है हृदय आनंद है छाया पूज माता जी आई है बजाइए स्वयं को बजाइए स्वयं को जानने का पथ सहज ये योग सिखलाता स्वयं को जानने का पथ सहज ये योग दिखलाता सहज ये योग दिखलाता सहज योगी बनो सहज योगी बनो माता यही संदेश लाई है सहज योगी बनो माता यही संदेश लाई है हृदय आनंद भर बोलो बधाई 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 है बोले आदिशक्ति निर्मला माता की कमाल जयकार बहुत छोटी है पंजाबी जयकार लगाइए बोले आदिशक्ति निर्मला माता जी की नहीं हुई एक जयकार हम लोग लगाते हैं आप बुलवाइए जय बुलवाइए बुलाइए बोलो आदिशक्ति माता जी निर्मला देवी की इतना लंबा श्वास कौन लाएगा? माँ की जय बोलने में सांस बहुत निकाल अच्छे, बहुत अच्छे। माँ ने जो सांसें दी है उसको कम से कम बहुत कायम खूब। कीजिए बहुत खूब। माँ सांसें निकालती नहीं माँ सांसें देंगे आप बोल के देखिए आपके सांसें इतनी दूर जाएंगी अच्छा बोले आदिशक्ति निर्मला माता जी की काफी देर चल पड़ी सांसें चल पड़ी लेकिन एक बात है, ताली बजाने से सहस्त्रार खुल जाता है। देखिए हाथ पे, क्योंकि सारा सहस्त्रार यहाँ है। आप देखिए वाइब्रेशन से एकदम इम्प्रूव होता है। ताली बजाने की ये विशेषता देखिए, एकदम सहस्त्रार खुल जाता है। सारे हाथ में पैर में सहस्त्रार होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप बजा रहे हैं तो आप अपने चक्रों को मार रहे हैं। एक्चुअली ये जो ताली बजती है ना, इसमें तो पक्के चक्रों पे चक्र मारे जाते हैं, तो एकदम से ये सहस्त्रार खुल जाता है। खासकर वॉइट के लिए, जिसको वॉइट की शिकायत हो या गुरुओं से उपद्रव हुआ है, उनके लिए खासकर चीज़ है कि वो कव्वाली की ज़्यादा ठोकरे मारे। और पहले कव्वाल जो होते थे वो लोग सिर्फ परमात्मा की स्तुति गाते थे, जैसे भजन। लेकिन अब जो है कव्वाली का रूप ही बदल डाला इन लोगों ने। पहले स्त्री गाती भी नहीं थी, अगर गाती भी थी तो सब मिल कर के गाती थी। लेकिन आजकल जो कव्वाली का रूप आ गया बिल्कुल ही विद्रूप है, ये असली रूप नहीं है कव्वाली का। ये अमीर खुसरो साहब ने ये कव्वाली का ये लाया प्रथा, अमीर खुसरो साहब, और वो ये अपने औलिया निज़ामुद्दीन के शिष्य थे। और उन्होंने सब अपने रोज़ की भाषा में और रोज़मर्रा के जीवन में इस तरह से कविता को लाए हैं, जैसे बाबुल मेरा नैयर छूट हो जाए, वो सब कुछ उन्हीं का लिखा हो। तो रोज़ के गाने में, शादियों में, इसमें उसमें उन्होंने सारे परमात्मा की बात इस लहजे से कह दी कि पता नहीं चलता, लेकिन आदमी परमात्मा की ही स्तुति करता है। प्रतीक रूप
बहुत ही सुंदर है। तो वही उन्होंने ये निकाला कि सबको ठोकने से ठीक निकलेगा, तो कव्वाली उन्होंने शुरू की थी कव्वाली। और वो पहले इनकी दरगाह पे होता था, फिर चिश्ती के यहाँ होने लगे और हर जगह। अभी एक हमने बड़े भारी कव्वाल आए थे वहाँ, उनका नुसरत हुसैन साहब नाम है, कुछ ऐसे नाम है, वो पाकिस्तान से। जैसे मैं देखा, माँ आप यहाँ क्या देखते साहब, अब इतने सब में बीच में एकदम से आके, चलिए आप सामने बैठिए, यहाँ का उठा के ले गए हमको, सामने बिठाया और ऐसे गाना शुरू कर दिया। तो कहला आज तो रंग आ गया, आप सामने बैठ गए, देखिए ना जानते ना कुछ पहचानते, लेकिन वो इन्हीं के ये है, चेले हैं। अब औलिया निज़ामुद्दीन साहब की तो दरगाह यहीं पर बैठी, वहाँ पे भी लोग कमाने वाले पहुँच गए। शुरुआत में कुछ नहीं था, हमने किसी का कि निज़ाम साहब जो थे ये पार थे, तो कुछ लोग गए वहाँ, बस उस दिन से जो शुरुआत वहाँ पैसा चढ़ने लगा। उनके रिश्तेदार वहाँ बैठ करके पैसा इकट्ठा कर, अरे उनके दरवाजे बैठे हो, कुछ और भी इकट्ठा करो, वो यही इकट्ठा करे। निज़ामुद्दीन खान साहब यहाँ पर, और चिश्ती के भी, ये सब लोग अवलिया थे। और अवलिया वही चीज़ होती है जो कि अपने यहाँ जिसको पीर कहते हैं, पीर या अपने यहाँ कहते रियलाइज सोल, एक ही चीज़ है, उसमें कोई फ़र्क थोड़ी है, वो तो सब एक है। हम ही लोग झगड़े करें बेकार, करने दीजिए, जितने सिर फूटे अच्छा है, क्योंकि आफत की चीज़ है। जिनकी अकल ख़राब है उनको सिर फोड़ने दीजिए, बाद में सब ठिकाने आएंगे। पंजाब में भी यही हो रहा मतलब, अब बेवकूफ़ है पंजाब में जो हालत। अब बताइए कहाँ, तो नानक साहब वही थे, मोहम्मद साहब वही नानक साहब, और उन्होंने एक ही बात कही। वो तो मोहम्मद साहब ने ये सोचा कि अब ये आपस में लड़ने लगे, इसलिए वो फिर से नानक साहब बन के आए दुनिया में। उन्होंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और आप देखिए कि क्या तमाशा खड़ा था। हो जाएगी, अकल आ जाएगी। उन लोग को भी सीखने के लिए भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। फैनेटिसिज्म जब तक सामने खड़ा नहीं होता ना आकर के, तब तक दिखाई नहीं देगा। हिंदुओं को भी देखना चाहिए, मुसलमानों को देखना चाहिए, सिखों को देखना चाहिए कि ये क्या बेवकूफ़ी है। जब देखेंगे तभी तो ना समझ में आएगा, नहीं तो वो राक्षस दिखाई नहीं देगा तो अंदर ही अंदर पनपते रहे। इसलिए सामने स्टार्किंग जिसको कहते हैं, सामने चीज़ खड़ी हो रही कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। क्या हम धर्म के नाम पे हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये क्या धर्म है? ये परमात्मा है जो रहमत वाला है, जो परमात्मा रहीम है, जो राम है, वो ऐसे कैसे हो सकता है? नानक साहब कहाँ और ये लोग कहाँ। वैसे हम लोगों में, हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा जालमियत है। सब ये अभी ब्राह्मणों पे मैंने इतनी वहाँ पे टीका छोड़ा जिसके कुछ आदमी, और मुझे नहीं मालूम कि ब्राह्मणों की बस्ती में बैठी हुई थी, और काफ़ी इन पर टीकास्त्र लगाया कि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे भगवान के विद्रूप रूप बना के रखे हुए हैं पैसे कमाने के धंधे। लेकिन अब कुछ असर आ गया लोगों पर, उसका असर आ रहा है। कहना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो धर्म कैसे स्थापना होगी। अब विश्व धर्म की स्थापना कर दी, उससे सारे ही धर्म उसमें लीन हो जाए, क्योंकि ये तो सब अधर्म है। धर्म के नाम पे परमात्मा की बदनामी है। जो देखता है उसे तो ये क्या पागलपन है। इसीलिए बहुत से लोग परमात्मा में विश्वास है। अल्जीरिया में ऐसा ही हुआ कि वहाँ लोगों ने देखा कि फंडामेंटलिस्ट है, ये लोग जोर कर रहे हैं, ये बड़े दुष्ट हैं, ये सबको मार रहे हैं, इराक उसको ईरान को मार रहा है, ये उसको मार रहा है, तो उनका बाबा इससे अच्छा कि कम्युनिज्म ले लो। तो 500 लोग कम्युनिज्म की ओर दौड़ पड़े। उसमें से एक हमारे चक्कर में आ गया लंदन में। उसने कहा नहीं भाई, भगवान तो है, ये तो कम्युनिस्ट झूठ बात बोलते, हम लोग को कोई फंडामेंटलिस्ट डरना नहीं, हम लोग खुद अपने बूते पर खड़े। और 500 आदमी पार हो गए, और सब एरोप्लेन से आए और पार हो गए। ऐसा ही होगा। सिख भी बहुत लोग बर्मिंघम में बहुत सिखाए थे, अब भी आते हैं, अपने यहाँ आते हैं। सब लोगों को दिमाग ठीक आ जाएगा। देखते हैं ना ये क्या चीज़ है, ये कहाँ समुद्र में कूदे चले जा रहे हैं। अरे भाई, अगर परमात्मा की बात है तो आकाश की ओर उठा चाहिए, समुद्र में सब कूदे चले जा रहे हैं, आपस में मारपीट शुरू कर। कोई तमाशा है किस तरफ, मतलब किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं, देख रहे हैं ना। और ख़ास करके जो बाकी के जो हैं सिख लोग, जो कि जैसे महाराष्ट्र में है, कहाँ का, वो तो दुबक है बेचारे कि अब ये तो हमको भी मारेंगे। उनको मार रहे हैं, वो तो मार रहे हैं, हमको भी मारे। मार आफत हो जाएंगे ठीक। अकल आने दीजिए, बहुत फैनेटिक हो गए। अकल आने की ज़रूरत है, सबको अकल आने की ज़रूरत है। अभी ठीक हो जाएगी, थोड़े दिन मार खा लीजिए। कोई मरता नहीं है, कोई मरने वाला नहीं है, उसकी फिक्र छोड़िए आप। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए होना ही चाहिए, इससे पता चले। तभी आज पेपर में मैंने पढ़ा
कि एक सिख पकड़ा गया है, वो कहता है कि ये सिख लोग सब स्मगलिंग करते हैं, बिंदरवाले वगैरह स्मगलिंग करते थे ड्रग्स की, और उनको पकड़ने के लिए मैं ये काम करता हूँ, और पकड़े गए हैं वो। देखिए, यानी जो भगवान की बात करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, उनका स्मगलिंग से क्या मतलब हो सकता है? यानी दो कॉन्ट्रास्ट है, एक अंधकार है, एक प्रकाश है, दोनों का मेल कैसे बैठ ही नहीं सकता। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन। लेकिन है यही क्यों, ये जो बड़े भारी पोप बनते हैं, ये पोप और ये दूसरे उनके साथी माने माफिया हैं। माफिया और पोप एक है, का आपको मालूम है? और इनकी एक ही बैंक है, वो है ये स्विट्जरलैंड वाले। सारे बैंक वाले सब महाचोर, दुनिया भर के चोरी का पैसा इकट्ठा किए बैठे। और आपको आश्चर्य होगा, जहाँ मेरा प्रोग्राम हुआ था कैल्विनिस्ट चर्च में, उसके बराबर सामने का बैंक जो था, वहीं पकड़े गए, वहीं तीनों जन पकड़े गए। सब महाचोर, माफिया, पोप और स्विस बैंक्स, तीनों का कॉम्बिनेशन। अरे महाचोरों ने इकट्ठा कर लिया, अपना सारा मामला बनाया। अब ये सब एक्सपोज हो रहे हैं, धीरे धीरे सब एक्सपोज हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है आजकल कि सब एक्सपोज हो जाए, खत्म हो जाए फिर उसके साथ। स्विस बैंक भी क्या है, दुनिया भर के चोरों का पैसा इनके पास पड़ा हुआ, सब दुनिया भर में रेड फ्लैग लगा के घूमते हैं। दुनिया भर के लोगों को पैसा मारे बैठे। तो ऐसे लोगों को क्या मानना चाहिए? लेकिन है, इन लोगों ने जरा अपना जमा लिया है सब जगह। और ये लोग हैं कौन? मेसोनिक लॉज वाले, मेसन्स हैं, सीक्रेट वो थे ना पहले, वही चोर हैं ये सब। उन्होंने सोचा कि चोरी अगर करना है तो असली चोरी करो। वो सीक्रेटली मेसोनिक लॉज करते करते वो सीक्रेटली इस पे पहुंच गए, और सब आपस में मदद करके स्विस बैंक खराब किया। ये हालत है। तो ऐसी दुनिया में उनको सहजोकर खड़ा करना है, तो खूब हिम्मत के साथ पूरी फाउंडेशन पक्की करके, आपस के झगड़े पहले ख़त्म करके और खड़ा होना। सबसे बड़ी बात है आपस के झगड़े खत्म करना, सहयोग को बढ़ाना है, सबको मिल के बढ़ाना है। उसके बगैर नहीं हो सकता, मेल किए बगैर नहीं हो सकता। संघ शक्ति से ही हम जीत सकते हैं, और किसी शक्ति से ऐसी चीज़ों को जीत नहीं सकते। ये तो अकेले अकेले हैं सब जगह, लेकिन हम लोग कैसे जीत सकते हैं? संघ शक्ति से। और दिल्ली में संघ शक्ति बहुत बढ़ने की जरूरत है। यहाँ हर आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो बड़ी मुश्किल है बात। लेकिन अच्छा है, आजकल प्राइम मिनिस्टर के पीछे भूत लगे हैं, तुम लोग के भी पीछे लग जाएंगे। अगर सोचोगे कि अब प्राइम मिनिस्टर है तो 4 ADC लेके चलना पड़ेगा। हाँ, ये तो है। माँ को लेके चल रहा है। हाँ, सुनाइए। और एक सहयोगी माँ को लेके हाँ? चल रहा है, माँ की शक्ति लेके चल रहा है। कोई ADC नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। वही तो मैं कह रही हूँ कि इस तरह की फॉल्सहुड में रहने से चल नहीं सकता। सीधे साधे तरीके से रहने से ही कुंडलिनी ठीक रहती है, क्रुकर ही नहीं आनी चाहिए किसी तरह की। लेकिन ये देखे ना अपने क्रुक्स कैसे हैं दुनिया में, जो परमात्मा के नाम पे बैठे, सहयोग के नाम पे कोई चल पड़े तो फिर उसका ठिकाना हो जाता है। उसका कारण मैं नहीं हूँ, उसका कारण आप ही हैं। आप अगर खुद ही जाना चाहते हैं किसी गर्त में, तो मैं क्या करूँ? कहाँ तक रोक सकता हूँ? आप ही डिसीजन ले लीजिए कहाँ जाने का है, तब होगा। आज नववर्ष के दिन डिसीजन लेना है कि हमको सहयोग कोई चिपकना है, चाहे कुछ हो जाए, सहज में ही उतरना है। सहज में उतरना माने क्या है? अपनी शक्ति को प्राप्त करके अपनी ही गौरव गाथा को जानते हुए आगे बढ़ना है। उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सहज के सिवा मार्ग ही क्या है? और बताइए, बाकी तो सब कुमार्ग है, मेरे तो और कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। जिसमें आपको सभी कुछ मिलने वाला है वो सहज मार्ग है, फिर उसी पे छोड़ो सब चीज। किसी ने, मैंने कह दिया कि कोई उपास करने की जरूरत है, तो करवा चौथ में उपास किया, तो यूपी की औरतें थी। मैंने बाकी क्या सब औरतें क्या खराब हैं जो करती नहीं है?
बहरहाल उनसे कह दिया कि उपवास नहीं करने। ऐसी उल्टियाँ उनको हुई कि वो दूसरे दिन सब कान पकड़ के मेरे सामने खड़ी। मैंने कहा हुआ क्या भाई? सब लोग कल वहाँ गलती हुई, करवा चौथ किया था, रात भर बीमार पड़े। तो कभी देखो मैंने नहीं बीमार किया, मैंने पहले कहा था कि करवा चौथ मत करो, लेकिन कहले पहले नहीं होता था। मैंने कहा पहले अज्ञान में सांप को पकड़ा था, अब ज्ञान में नहीं पकड़ सकते। करो उपास करना करो, क्या है क्या उपास में कोई हर नहीं, पर परमात्मा के नाम पे नहीं करो, मतलब उसको बदनाम करने से फायदा क्या। वो तो सब कुछ दे रहा है, तो भी आप उपवास करना चाहते हो तो करो। तो जो बात है माँ कहती है वो कुछ आपको अनूठी भी लगे, कुछ अजीब सी लगे, पर समझ लेना कि यही सत्य है, उसको मान लेना चाहिए। तो बहुत सालों से चली आ रही बात, इसका कोई अर्थ ही नहीं। बहुत सालों से अगर कोई बेवकूफ़ी चली आ रही तो भी आप बेवकूफ़ी करते रहना है क्या? उससे कोई फ़ायदा हुआ है क्या? और दूसरी बात ये भी, जैसे मैं डॉक्टर साहब से बता रही थी कि सब कह रहे ऐसे पहले कभी हुआ नहीं। अरे नहीं हुआ तो कभी तो होएगा ही कभी तो होगा ही। अब ये जब भी होगा तब यही कहेंगे कि पहले नहीं हुआ, क्या पैदा होते ही होगा? संसार बनते ही हो जाएगा सब कुछ। ऐसे तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो चलते हैं, उससे सहयोग में आदमी भागना अगर चाहे तो उसके लिए रास्ता खुला है, लेकिन जो बैठना चाहता है उसके लिए भी आसन बने हुए हैं। तो आप लोग जमिए सब लोग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब पूरी तरह से सहयोग में जमिए, ये पहली चीज़। बाद में सब होता रहे। और जमाइए लोगों, जैसे आपने कहा ना कि माँ जोत बन के आई। अकेली जोत क्या करेगी? अनेक जोतों की ज़रूरत है। एक जोत से अनेक जोत जलने, तभी तो ना प्रकाश होगा। अगर हमारे अकेले के बस का होता तो हम क्यों आप लोगों को विनती करते भाई जमो हम आपकी क्यों इतनी आराधना करते कि भाई ठीक हो जाओ, ठीक से चलो। आप ही लोग स्टेज पे हैं, हम नहीं हैं। आप लोग स्टेज पे हैं, आपको दुनिया देखती है, ये समझ लीजिए। आपको दुनिया देखती है, मुझे नहीं। उसको तो उन्होंने ऐसे निकाल के रख दिया कि ये तो देवी है, बस हो गया ख़त्म। फिर हम तो देवी नहीं हो सकते। बात ये ना, एक देवी बना के रख दिया, फिर बाकी आप लोग अब जानिए। तो फिर दिल्ली वाले वैसे भी स्टेज पे अपने आप ही बैठे हुए हैं, तखत पर तखत पर बैठे हुए हैं, स्टेज के स्टेज पे हाँ, दहलीज पर बैठे हैं। परमात्मा के द्वार के दहलीज पे आप लोग बैठे हुए हैं। अब बैठ देखिए, लोग तो आप ही को देखेंगे। दहलीज पे बैठे हुए हैं लोग, आपको देखेंगे कि दिल्ली वाले क्या कर रहे हैं। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, दिल्ली वालों पे बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों भाई? लेखक जी बोलिए। उन्होंने तो छोड़ दिया दिल्ली को। हाँ देखिए, लग गए आप पे। बेस्ट है। हाँ, दीपा नहीं आई आज? हाँ? धर्मशाला में बैठी है। वो ज़्यादा आइए आप, खोल दो। लगाए नीचे में। शक्ल में फर्क आ गया तुम्हें? पहले ही फर्क आ गया ना? पूरा ही फर्क आ गया। मैं बता रहा था डॉक्टर साहब। See, just face it. So this thing has become saintly. तो बड़ा चमत्कार हुआ है, इतना बड़ा चमत्कार। अच्छा, मेरे को लोगों ने बदनाम किया था। कल मैं बताऊंगा स्टेज पे। राष्ट्रपति जी ने लिख के भेजा, जय सिंह ने खुद लिख के भेजा सर्टिफिकेट। आई एम डिलाइटेड टू सी योर परफॉर्मेंस। 20 तारीख हो गया। 13 तारीख को उन्होंने अनाउंस कर दिया था वहाँ मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला। तो लोगों ने कुछ गंदी बातें लिख दी पेपर में कि ऐसे से बोलते अपने अपनों ने माँ के बेटे को बदनाम नहीं कर सकते, तो आओ कहाँ आओ। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े
पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। अध्यंतर हृदय देवी अजय शक्ति महेश्वरी योग दे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्यं स्तकं स्तोत्रं ये पढ़े भक्तिमान सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक कालं पठे नित्यं महापाप विनाशनम् द्विकालं यत् पठे नित्यं धन धान्य संबंधित त्रिकालं यत् पठे नित्यं महाशत्रु विनाशनम् महालक्ष्मी भवे नित्यं प्रसन्न वरदा शुभ। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सुरपूज्यते शंख चक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी नमोस्तुते। सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर। आप लोग इतना संस्कृत गाने लग गए, कमाल हो गए हैं? एकदम अब पंडित ना हो जाइएगा हैं? इतना शुद्ध उच्चारण है, बहुत कमाल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है ना? हाँ नहीं, असल में वॉइस इज वाइब्रेटिंग बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस। वॉइस का जो वाइब्रेशंस है स्प्रेडिंग, वॉइस में वाइब्रेशंस आ गए आपके। जब आप गाते हैं तो आपको लगता है ना एकदम से वाइब्रेट करता है, रिवर्बरेट। इनका भी हो गया। पहले जब इन्होंने गाया था तब नहीं था, बाद में जब से हुए हैं तो आवाज़ में एक तरह का वाइब्रेशंस की वो आती है, जैसे इट्स लाइक ए इको आता है। प्रतिसाद कहते हैं संस्कृत, उसका प्रतिसाद आता है। ब्यूटीफुल। सामने लगवा दी। बहुत कमाल कर लगे। इतना संस्कृत का उच्चारण मैंने नहीं सुना पंजाबियों में शुद्ध, भाई सच्ची बात है। मैं भी पंजाब में पढ़ती थी तो वहाँ की तो ऐसी भाषा है जैसी है, और वो हिंदी लोग भी स्पष्ट को अस्पष्ट बोलेंगे, लेकिन
पंजाबियों में मैंने कभी सुनी नहीं थी शुद्ध भाषा, सच का कमाल है, कमाल है, ऐसी होनी चाहिए। बेसिकली मदर इसका राजेश का एफर्ट है। हाँ राजेश का एफर्ट है, हाँ। यही स्टार्ट कर गए इनको आके यहाँ से। Who started whom? राजेश को देखिए, ये आप ज्ञानेश्वरी पढ़ रहे हैं आजकल। कहाँ He is से? the one who started us on this one. हाँ? Last time when he came, Rustam and he came, that was the day this whole started, अच्छा, about a week ago. तब संस्कृत शुरू हुआ है। Just रुस्तम about- ने कभी उसको देवनागरी लिपि नहीं आती थी, क्या नहीं मालूम, देवनागरी उसको नहीं मालूम थी। He never studied देवनागरी। वो तो इंग्लिश स्कूल में पढ़े, फिर इंग्लैंड में रहे, उन्होंने देवनागरी नहीं जानी, संस्कृत जाना, और संस्कृत में मेरे नाम लिख रहे हैं। 1000 नाम उन्होंने ऑलरेडी लिख लिए। Rustam ne? हाँ Rustam. हाँ, 1000 नाम लिखे हैं। He's become a Sanskrit scholar now. Beg pardon? He's become a Sanskrit scholar now. He's become a Sanskrit scholar. And very inspired. Yes, even Gregor. Gregor has become a Sanskrit scholar. Absolutely Sanskrit scholar. कैसे आ जाता है उसका ये परिणाम सहयोग का, क्योंकि देवनागरी भी जो नहीं जानता, ग्रेगोर ने तो कभी हिंदी भी शब्द नहीं लिखता, इतना सुंदर है कुछ पूछे। जिसने देवनागरी के आ ई नहीं जाना, वो कैसे हो गए? बाबा हमारा वो बिल्कुल ही उर्दू नहीं जानता है, मैं तो थोड़ी बहुत जानती हूँ उर्दू, वो जरा सी भी उर्दू नहीं, वो उर्दू में जो पोएट्री करते कमाल है। ऐसी आप सुनिएगा, है ना, हमारे भाई साहब वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कभी पोएट्री का नाम भी नहीं जानते क्या होता है। तो बिल्कुल समझ लीजिए कि पत्थर आदमी इस मामले में वो ऐसी लिखते हैं कि क्या दाग लिखेंगे। हाँ, आपसे कहें फैज से ऊँच, बड़ी गहरी लिखने लगे हैं। और पर उन्होंने अपना रखा है बेलोश, यानी ये कि निर्मल, खुद का नाम रखा, बहुत अच्छी कहते हैं। और उनको हमारे भाई साहब खुद हैरान करते, कोई शब्द कहाँ से आते, पहले पता नहीं, मैं देती हूँ। मैंने कहा भाई कुछ शब्द तो मैं भी नहीं जानती, तू कैसे जानती है? कमाल है, बहुत ही अच्छी लिखने लगे। आश्चर्य की बात है, कैसे खिल जाता है। और ऑफ ऑल दी थिंग पोएट्री आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम। वो अकाउंटेंट साहब है, मतलब इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो हिसाब और पैसों की गिनाहट की सिवा तो कुछ उन्होंने आवाज़ नहीं सुनी है। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही गॉट दिस। और कल लिखे जाता हूँ, अब मराठी में लिख रहे हैं। मराठी भाषा तो उनकी कितनी कमज़ोर थी कि उनके ऐसे मैं लिख के देती थी। वो मराठी में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया वो उर्दू में लिख रहे हैं, शेर व शायरी। और तुकबंदी बिल्कुल नहीं, जिसको कहना चाहिए असली शायरी है उसमें, असली शायरी। कोई ऐसी फालतू चीज़ें नहीं, कुछ नहीं। अब आप ये मिलन की शायरी आप देख रहे थे, अब मिल गई। जो पहले की शायरी थी वो तो सब रोने धोने की, बिरहा की शायरी थी। अब जो है मिलन की, आप ये इसको बिठाइए आप इनके गाने में, बाबा की ऐसे बहुत हो गए, लेकिन ये कि वो इतने वो दे वर नॉट सो पॉपुलर, ये बात है। It's coming right from the heart, mother. He is writing right from the heart. You know, It's coming from the it's heart. remarkable, and for him to write poetry, I know his condition in poetry very well. Yes. उनको हम मराठी की वैसे भी ज़रा सा कील होती, पोएट्री सिखाते थे बैठिए, तो मैं कहती थी कि तुमको बताते बताते मेरी पोएट्री खो जाएगी, तुम्हारी तो खोपड़ी में नहीं घुसती है। कहते ये काहे को लिखते हैं, किसने कहा इसे, सीधी सीधी बात क्यों नहीं लिखते, इतना चांद और वो फलाना घुमा के लिखने से अच्छा भाई ये कह डालो। इस तरह से वो कहा करते थे जब छोटे थे। तो जब मैट्रिक में थे तो उनको कुसुमाग्रज शेख है मराठी का, वो कहते ये इनको क्या पड़ी हुई थी, सब लिखी थी, हमारे सर दर्द कर दिए। अगर मराठी भाषा सीखो तो ये सारे सर दर्द। तो मैंने कहा मत सीखो मराठी, कहले कंपलसरी करे क्या। ये हालत थी इन लोगों की। और मराठी में बस पास होते, फेल होते, पास होते थे। और मैथमेटिक्स है उनके पास, लेकिन ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ से नया फूल खिल गया। ये तो ऐसे ही हो गया कि कहीं पे आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि गुलाब के इसमें कमल खिला।
वो भी बगैर कांटे का। उस तरह की चीज़ें कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन क्या मतलब एक बड़ी अनूठी अजीब अपूर्व बात हो रही है। और ऐसे ही सबके अंदर से कुछ ना कुछ चमत्कार निकलने चाहिए, तब होगा। ये भी कह रहे हैं मैं एक चमत्कार बताऊंगा, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। वाकई जो आप बात कह रहे हैं ना, उसके पीछे में ये है कि आप सब निष्कलंक हैं। आपको कोई कलंक नहीं लगा सकता। कोई कोशिश करेगा तो वही कलंकित हो जाएगा। कोई कलंक इतना सा भी नहीं लगा सकता आप पे। अगर आप लोगों ने सोचा भी कि आदमी कलंक लगा रहा, तो आप देखिएगा कि वो कलंक पूछकर उसके मुंह पे लग जाएगा। इलस्ट्रेटेड वीकली में एक रजनीश ने एक औरत को भेजा पैसा देकर कि मेरा इंटरव्यू ले, और एक तीसरी एक मुसलमान औरत उससे लिखवाया। उसमें कुछ गलत सलत बातें ऐसी कि वो बड़ी ऐसी हैं, उनके तरीके ऐसे हैं कि वो मोह लेती हैं और ये वो फालतू की बातें सब। तो हमारे हस्बैंड बहुत गुस्से हो गए। हमारे भाई साहब खासकर तलवार निकल के दोनों जने लगे कि अब इनको केस में खींचना ही है। मैं कहा भैया मैं तो नहीं जाने वाली, तुमको केस करना हो तो करो, मैं नहीं जाऊँ कोर्ट में। कहले नहीं जाने का। तो मैं कहा करोगे क्या? तो वहाँ लंदन में लोगों ने उनको बताया कि आपको 10 लाख रुपए की करनी चाहिए। कहा मैं तो नहीं जाने वाली कोर्ट में, आपको जो कुछ करना करिए और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कितना समझाया, क्या किया राजेश को। मैंने कहा तुम जाकर उनसे बात करो, उनसे कह दो कि किसी तरह से भाई माफ़ी मांग लो तो कुछ टले ये मामला। अब मुझे तो कोर्ट कचहरी पसंद नहीं। तो जब किसी ने कुछ माना नहीं तो इलस्ट्रेटेड वीकली बंद हो गई 6 महीने के लिए, और करोड़ों रुपए का उनको नुकसान। फिर उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने स्ट्राइक किया, तो उनके खबर भेजी कि भाई आप ये लोग कहते हैं कि आपने हमारे माता जी के खिलाफ क्यों लिखा था, हम स्ट्राइक करेंगे। मैंने कहा लिखने को बहुत दिन हो गया, अभी कहा को स्ट्राइक कर रहे हो। पहले ही बेचारे मार खा के बैठे हुए, लेकिन ये बदलेंगे नहीं। न्यूज़पेपर वाले जो हैं इनको सबसे पहले आपको ठीक करना चाहिए। अब बताइए रजनीश क्या कह रहा है, लिखने की ज़रूरत क्या? आजकल का ज़माना ये है कि रावण उवाच। बात सही है। आजकल की गीता ये होगी। क्या बेकार की बातें वो कर रहा है, वो इनको छापने में बड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों। और आजकल गोवा पहुंचे हैं वो। आजकल कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं, जैसे खटमल बढ़ जाते हैं ऐसे आजकल वो लोग दिखाई दे रहे हैं। पूना में खुद 2-4 ठिकाना हो जाएगा सबको। पूना जरूर पहुंचेंगे। पूना गलत जगह में निकल रहे हैं। ये सब इन लोग के सब तरीके जो हैं, एक एक ग्रुप सा लगता है मुझे, जैसे आपस में सबकी मदद होती रहती है। हमको भी अपना ग्रुप पक्का करना चाहिए। मजाल नहीं कोई आपको छू ले, इस तरह से रहना चाहिए। सब हम लोग एक हैं, एक सूत्र में बांधे, उस सूत्र को जानना चाहिए। बस फिर कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जब वो सूत्र नहीं हम लोग जानते तब प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए दिल्ली आए, कुछ ना कुछ तो करने का है। यहाँ पर नया वर्ष है, आप लोग जो जो अभिलाषाएं कर लीजिएगा, और शाम को पूजन है तब देखेंगे। लेकिन सब अभिलाषाएं जो है सार्वजनिक होनी चाहिए, अपने प्रति नहीं। आपको तो हम देख ही लेते हैं, आपकी कोई चिंता नहीं, लेकिन सार्वजनिक होनी चाहिए, समूह के लिए होना चाहिए, दूसरों के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। आप हमको तो आपने तो कहा कि आप लोगों ने हमको हमारे हवाले कर दिया, तो हम तो आपको संभाल ही रहे हैं। आपको अपनी चिंता नहीं करनी, सारी दुनिया की चिंता करें, खासकर इस दिल्ली की चिंता करें। ठीक है। मतलब खाना यहीं पर फूड यहीं पर सर्व कर दें आपको। हाँ? आपको फूड यहीं पर सर्व कर दें। नहीं हम जा रहे हैं, अंदर कमरे में जाएंगे जरा कमरे। नहाएंगे, धोएंगे सवेरे ठीक है नहाएंगे। बाबा। अगर कोई फूल वगैरह लेके आए हैं तो कृपा करके आगे आ जाइए, बारी बारी। इसको एक साइड पे ह्या वेळेला नाही, पुढच्या वेळेला जेव्हा येईन जयपूरला. ठीक आहे. आप देखिए वहाँ
जो आप चाहती तो वो है ये thesis, संदीप ने तैयार कर ली सर। thesis है बाबा। This is the thesis which he wrote for क्या Sahaj Yoga. ये माँ छोटी सी भेंट हमारी। अरे अभी देखो, अभी मैं कह रही थी, अभी फिर हो गया देखो। माँ ये तो आप
डॉक्टर साहब जो ये हमारा था कि वहाँ 3-4 डॉक्टर्स थे। अच्छा, तब यहाँ के कोई ऐसे कैंसर पेशेंट्स हो जो यू कैन अफोर्ड टू ट्रीटमेंट, तो खाने पीने का भी खास खर्चा नहीं, उनको हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दे शुड बी पेशेंट्स फ्रॉम हियर गोइंग टू लंदन। तो उसमें क्या होगा कि वहाँ के पेशेंट्स हम ले नहीं सकते, वहाँ की गवर्नमेंट खोपड़ी पे चलते हैं, लेकिन वी कैन टेक दीज पेशेंट्स एंड दे कैन वर्क आउट वेरी वेल, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट बहुत है। इट वुड बी बेटर दैट you admit them here for the study of cancer, say, or anything like that, or let them be your students as such, enrolled as your students. Ex कुछ होते हैं ऐसे ex officio students or something. एक्ट ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन जैसे पीएचडी का है, सपोज दैट पीएचडी डॉक्टर डेविड वांटेड टू डू, बट दीस पीपल डिडंट अलाउ, जैसे he can do only MD, but जैसे फॉर एग्जांपल she is doing PhD. MD you wouldn't mind. he won't MD you mind. wouldn't mind. हाँ, तो Anything MD can do, but he'll have to stay in London, क्योंकि आपका equipment नहीं है. हाँ, नहीं उसमें ऐसा है, sometime he can spend here. And he will spend. हाँ, or sometime here. He Yes. will have a co-guide from one हाँ. from He neurophysiology. is very good. और उसका फायदा ये हो जाएगा कि they have equipment, first of all. They have equipment. Secondly, they have know-how more than what we have here. See, so they can neutralize it also research. जो कि नहीं ये बात जो है ये सही नहीं है, इसकी ये जो findings है सही नहीं है, ऐसा है वैसा। यहाँ भी know-how कैंसर का कम है, नो हाउ कम है, तो कैंसर पे काम वहाँ बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं ऐसा करते हैं कि वी स्टार्टेड हियर, प्रिलिमिनरी वर्क वी स्टार्ट प्रिलिमिनरी यहाँ करिए, Can he और take it वहाँ up there are also? 4 doctors who are willing. We can take it up here. मैं भी इसके बाद तो फ्री हो जाऊंगा, साथ में आप सीनियर भी free रेजिडेंसी हो में जाएंगे। साथ में लग ये जाऊंगा। भी रहेंगे। आई जस्ट वांट कि पहले तो एक सहज योगा का वी स्टार्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, सो दैट पीपल कम एंड डू। You want to stay in Then Delhi I or want go to in west? the hospital सहज योगा, so that in there the patients come. Whatever you have to say And now. we do a regular on say about 1000 patients we do. हमारे And साथ then की public. गुरबचन कौर एक हमारे साथ पढ़ती थी, she's वो got है, she is realization. She'll help you. वो she is definitely help you. DMS in She's Kalavati very ना, sensible हाँ, girl. she met me. हाँ. गुरबचन, she was with me, she was studying with me. So, She'll help you a lot. she came to my department once and she saw photo, so she said, I know the mother, we were class fellows. Do you want to say anything? हाँ, बता I मदर was से बात asking him कर। if you have मला इथे anything पैसे to बिशे ask. मिळतात ना, हो, मिळतात. मग झालं आता काय पाहिजे आणखी, नहीं आता काही नाही. चिकटू राहता हेच करायचं ते MD नहीं, वो ठीक है, वो लोग बेचारे MD में हो जाए कोई हर्षद हाँ, नहीं तो होगा। MD का उनको हमने डेविड को लिख दी कि भाई MD में दो लोग आने को तैयार so they will come and they will do it. And How long they have to study? PhD though, She is- PhD is somebody who's doing PhD there, they is doing in the Cambridge University on a Jung के relationship में वो है, जरा limited है मामला, तो it doesn't matter. But he was telling me, mother, that there is some work going on the Kundalini in Cambridge University. Same fellow. Same person. हाँ वही है, अच्छा same. That is mentioned when I was looking up all the literature. So he said he's he doing is trying to record the waves around these chakras, नहीं नहीं, radiotonic. that I don't know. अच्छा. But maybe what he's doing, I have no idea. His name is what's his name? The one who is doing PhD in London, in Derek. Derek Lee. अच्छा, I Dr. will- Derek Lee. He's a doctor. अच्छा. Already PhD. अच्छा. Dr. Derek Lee. He's doing. So I will let you know there are 2 persons who are doing and they have opened a clinic. हाँ मैं उसको reference से ला के I could tell. They have opened a clinic, कुंडलनी clinic. वो ये आदमी ने शुरू किया होगा। अच्छा इसी ने किया होगा फिर हाँ नाम बता दीजिए। मैं आपको नाम सब लिख के दे दूँगा। सब घपले वाले मामले, और फिर उससे कुंडलिनी का नाम बदनाम हो जाता है, कोई आता भी नहीं। We must कोई find आता out. नहीं। And नहीं, he has given a very wrong thing which I have mentioned in this also. He says Kundalini awakening is harmful. You see it can lead to various type he of couldn't be directly- mental ये आदमी disorder. जो है ना आपका यहाँ, उसका क्या नाम जिसने कुंडलिनी पे लिखा हुआ है, ये कश्मीरी फेलो। अच्छा गोपी कृष्णा हाँ, हाँ उसकी लाइफ जाके देखिए। And one person asked me this question also here in the defense. I said, you see, if you do it by a wrong process, of course it can रॉन्ग be. प्रोसेस मैंने अथॉरिटी है ना, देखिए ये डॉक्टर हैज टू ऑपरेट, डॉक्टर हैज द अथॉरिटी, देयर द नॉलेज, जिसको इसका नॉलेज ही नहीं है वो वो अपना क्या करे करेगा? चले। तो फिर और गलत अपार्ट हो फ्रॉम दैट इसमें सबसे बड़ा तो धर्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो अधर्मी होएगा वो कैसे करेगा कुंडलिनी में?
I think we'll now let हाँ Nehru बिल्कुल बिल्कुल माता जी कह and आप सिर्फ फूल देके and please no further discussion. अनंत आशीर्वाद। ये तो कितना बड़ा कर रहे हैं आप काम। कुछ नहीं तो आप अपने करा देश रही में- मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए डॉक्टर साहब, अपने देश में इतना बड़ा नॉलेज, इतनी चीज छिपी हुई थी। देखिए ये भी सोचिए, इतना भंडारा था इस देश में, और ये लोग आके अपनी खोपड़ी पे जम गए। इनकी खोपड़ी पे जमने का यही एक तरीका है। इस देश में कुंडलिनी जो है हजारों वर्षों से हम लोग जानते हैं। इन्होंने हमको बेवकूफ ही समझ के रखा। अब ये माँ हो जाए, डिफेंस वाले जो हैं इनके पास ऑपरेटर्स बहुत अच्छा है। हाँ मैडम। और दे हैव नाउ एग्रीड। वो अब डिफेंस में कौन है इनका मुख्य? इनका एक तो आजकल सिंह गुप्ता है, एक चौधरी है, और इनके जो एडवाइजर हैं वो अरुणाचल कौन? BR अरुणाचल BR। अच्छा, वैसे कुछ हमारे साथ पढ़ने वाले लोग भी मिलिट्री में हैं। अच्छा उनमें से तो एक जो वो प्रेसिडेंट के वो थे, पोजीशन हाँ एक वो है, एक जो वहाँ पर थे, इनको पूछेगा मेहरोत्रा बताएंगे आपको उनका नाम। अब हम लोग तो उनको बहुत पुरानी नाम से जानते हैं। वो एक पूना में, अच्छा पूना में होंगे तो पूना के लोग आए। There were some people from Pune also. They are getting interested now. They are As getting it is interested. scientifically also they are getting interested. And because we took his recording in the Defense Institute. फार सुंदर आले होते। They have got a computerized EEG. पर साइनस है इनको। साइनस ने पाहिलं का त्यांनी? सायनस श्री माताजी कालच रोड नाकर. श्री माताजी तुम्ही अगोदर पण मला सांगितलं होतं, पण मला कधी म्हणजे काय एक्झॅक्टली होतं ते मला माहित नाही। नाकामध्ये तूप घालायचं, ड्राइंग अप। ये जी स्किन है ना, ही संबंध ड्राइंग अप होती है, जस्ट लाइक आवर स्किन ड्राइज। सीधा उसमें घी, थोड़ा सा कैम्फर वाइब्रेटेड डाल दीजिए, एकदम साफ हो जाएगा। एकदम सिंपल थिंग है। बड़ी कठिन चीज़ अभी देखिए, लिवर पेशेंट्स, अभी लिवर पेशेंट्स विद अस्थमा, लिवर तो आप लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, बिल्कुल हो ही नहीं पाता। तो मेडिकली नहीं। अच्छा, उनके अस्थमा डॉक्टर ये अपने क्या नाम उनका पाटनकर को अस्थमा है, अभी ठीक कर दिया उनका अस्थमा परमानेंटली। बड़ा सिंपल है, उसमें वाइब्रेटेड थोड़ा सा सॉल्ट लेकर के, बर्फ लेके आप लिवर पे रखिए, इट सक्स, सॉल्ट वाइब्रेटेड होना चाहिए, सक्स इन द हीट ऑफ द लिवर। सकिन होते साथ क्या होता है कि जब व्हेन द हीट इज सो मच, ये जो है अपना पेरिटोनियम जो है वो श्रिंक हो जाता है, इन द सेंस ड्राइड अप। तो उससे आपकी जो लंग्स की भी जो लाइनिंग्स है वो भी ड्राइड अप हो जाती है, इसलिए ज़्यादा ब्रीदिंग शुरू हो जाता है, और आपका जो फ्लेम है वो मेल्ट हो जाता है हीट से, उससे आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है। राइट साइडेड आदमी को ये ट्रबल होता है। ऑफ कोर्स राइट, ये जो है चक्र हार्ट जिसको कहते हैं, जिसमें श्री राम का स्थान है, उससे भी क्या चाहता है ये है, नो डाउट। पर अगर आपको उसका लिवर ठीक कर दे तो यू कैन फाइंड जस्ट तो ये लिवर तो बड़ा अच्छा है माँ, बात Outside ये से। तो चुप कर रहा है। आउटसाइड से is doing उसको work करने दो। चुप का जो हमने थीसिस का माँ ये है कि इफेक्ट ऑफ सहज योगा ऑन साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, उसमें 3 लिए हैं, ब्रोंकियल एज़मा, बात हुई थी बदल। ब्रोंकियल एज़मा लिया, हाइपरटेंशन लिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिया। बस तो तीनों, उसमें 20 केसेस हैं कुल। बस ठीक तो है। ये करके ये तो पहले और आप बड़ा- अस्थमा ले आइए। हाँ, अस्थमा जो है वो अच्छा हो रहा है। 2 पेशेंट आ रहे थे, उसके वो वो तो फोटो से ही अच्छे हो जाएंगे, लेकिन फोटो को लोग मानेंगे नहीं, तो उनको बर्फ भी दिखाना हाँ चाहिए। बराबर बिल्कुल ठीक आदमी। वैसे इंप्रूव भी हो गए हैं काफी। हाँ, तो भी बर्फ जरा सा दिखाने से क्या होता है कि सॉलिड चीज बर्फ लगाने को बिल्कुल, कहा, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ ना कुछ दवा के तौर पे इसी आजकल ऐसा साइकोलॉजिकल है कि वाइब्रेट करके पानी दे दो, वो बेटर है। बिल्कुल माँ, कल ऐसा है कोई टाइम होगा, 2-3 डॉक्टर्स हैं हाँ, जो चलो कल डिपार्टमेंट के सवेरे, हैं। कल सवेरे कहीं और जाने का कहा था मैंने, मोटर में और आपने 10 बजे यही पर बोले। हाँ तो मैं ले आऊँगा। संदीप भी आना चाह रहा था, वो तो ठीक है, बहुत ठीक है। आपके पास सब उसको लेंगे। टुमारो ऐसा कैसे? यही तो चल हाँ। अच्छा नहीं नहीं, ऐसा कुछ पता है? यहाँ से नहीं जरा नहीं पीछे हो नहीं, जाओ। लोग ना बोला, ये लोग जाके आप लोग देखिए, अभी यहाँ बम्बई दिल्ली में बैठे क्या कर रहे हैं, यू मस्ट ऑल गो देयर। Yes, mother, we will be going now. नहीं नहीं, और गेट सम मोर पीपल have- आल्सो। some people have gone. यू डिसाइड ऑन सच पीपल, Why यू some ऑल get- मस्ट गो एंड सी टू। वहाँ पे शूट कर, राजस्थान में तो ऐसा सहयोग चमकने वाला है कि आप लोग कभी समझ ही नहीं सकते। लोग आ गए, डॉक्टर साहब मदद कर रहे हैं। हाँ? वहाँ तो ऐसा है कि जिससे कहा उसने कहा कि हाँ हमें बताओ, मतलब एक लड़के से मैंने कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं, कोई मिलेगा, 2-4 लोग Fix up a मिलेंगे, program for उसने 3rd 10 week of लड़कों को November, बुलाया we'll come और विद इन in a 10 group. मिनट 10 के 10 पार हो गए। मैंने वहाँ पहले कहा ना कि राजस्थान में तो मेरा पैर ही पड़ना चाहिए बस।
राजस्थान एक ही चीज़ है, या एकदा खेती अनूठी चीज़ है। मतलब ऐसे बेसिकली तो हम राजस्थानी है ना, आप जानते हैं, शालीवाहन वहीं के हैं। तो राजस्थान बहुत बड़ी चीज़ है और देवी का बड़ा वहाँ महत्व है। फार लवकर होईल सध्या राजस्थान। काय झालं, आमचं घर छोटंच आहे ते संख्या एवढी वाढली की आता मला कधी कधी वाटतं की 1-2 माणसं आले तर बसणार कुठे. पण तुमच्या ह्याच्यात हॉल वगैरे असतील ना तुमच्या ह्याच्यामध्ये? नाही, शाळा बिळा नाही? सगळं गव्हर्नमेंटच आहे ना. तर शाळा सध्या अब काळामध्ये चल के गवर्नमेंट में हो जाएगा आपका। मदर डे अटेंशन आ गई तो अब क्या दे रहे हो? होऊन जाईल व्यवस्थित। आणि ह्या ना बोलून घ्या मध्ये मध्ये, पण आहोत काय महाराष्ट्रीय लोकांना काय मुश्किल आहे, लवकर पोहोच शिका, बसून आपले 1-2 पुस्तकं वाचून टाका. दैट इज ब्यूटीफुल। तुम्हालाही देवाचं वरदानच आहे, महाराष्ट्रीय लोकांना फार वरदान आहे, काय विचार परमाजी। ठीक है आप? ठीक है जी, डॉक्टर लाने चिट्ठी में आपको स्पेशल प्रणाम लिखा है। अच्छा, नलका एयरफोर्स में है ना जी, हाँ पता कैसे? ठीक है, सब लोग 2-3 एक्सीडेंट हो गए, इसमें कहा है जरा स्पेशल किसके एक्सीडेंट हो गए? एरोप्लेन के। और उसका तो कुछ नहीं, उसका कुछ नहीं हुआ। माता जी से स्पेशल प्रणाम करते हैं, बस वही है ना, ध्यान करो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग दोनों ही ध्यान करते हैं। तुम लोग तो कुछ भी नहीं, जितने एक्सीडेंट हो गए रुक जाए, किसी को कुछ होने ही नहीं वाला है, कम से कम इतना तो होगा ही। काम कोई बात नहीं।